अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में हम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नियाज़ के मुतालिक चंद मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि उसके सिलसिले में मुझे हक़ कहने, हम सभी हज़रात को हक़ सुनने और हम सभी को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सबसे पहले क्या हमें पता है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विसाल का दिन क्या है, 15 रजब या 22 रजब? तो चलिए चलते हैं, इसे डिटेल में समझते हैं। नाज़रीन, जिस तरह से हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की छठी शरीफ 6 रजबुल मुरज्जब को मनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें चाहिए कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो नियाज़ मुबारक है उसे हम 15 रजबुल मुरज्जब को मनाएं। मैं आपको बताऊं, हमारे मुआशरे में 22 रजबुल मुरज्जब और इमाम जाफ़र सादिक़ की नियाज़ कुंडे के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसकी एक वजह यह है कि इस नियाज़ को स्पेसिफ़िकली डिश के तौर पे पेश कर दिया गया है। कुंडे जो कि बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें खीर और पूरी ही मैंडेटरी बनाया जाता है, कंपलसरी कर दिया गया है कि खीर पूरी पर ही नियाज़ होगी। तो उसको भी मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर आपको पता है कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विसाल की तारीख़ क्या है, तो आप उसी दिन ही आप इस नियाज़ को सेलिब्रेट करें। 22 रजबुल मुरज्जब ये हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विसाल का दिन है। हासिदीन बुग़्ज़ रखने वाले हज़रत अमीर माविया से उन्होंने 22 रजब को नेगेटिव वे में, मनफी अंदाज़ में इसे सेलिब्रेट किया कि माज़अल्लाह आपका इंतकाल हुआ उस दिन, तो उसे सेलिब्रेट किया डिफरेंट स्टाइल में, जो कि ये हमारा शेवानी है। हम उनका उर्स मनाते हैं, हम उनका विसाल का दिन मनाते हैं। तो बजाय 15 रजबुल मुरज्जब के हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नियाज़ हम कुंडे के नाम से 22 रजब को मनाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हालाँकि आप फर्स्ट मुहर्रम से लेके पूरे साल में जिस दिन भी चाहे उस दिन भी इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नियाज़ मुबारक कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली 22 रजब को एक और हमारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की विसाल का दिन है, तो हम उसे क्यों फरामोश करें? हम गैरों की तरह उसे नेगेटिव वे में क्यों सेलिब्रेट करें? तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो था वो ये था कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नियाज़ मुबारका जो हम नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं, जिसे आम और ख़ास मुसलमानों में कुंडे की नियाज़ कुंडे के नाम से मशहूर किया गया है, ये 15 रजबुल मुरज्जब ये विसाल की तारीख़ है। आपको इसी दिन सेलिब्रेट करना है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नियाज़ मुबारक। आप 16 को भी कर सकते हैं, 17 को भी कर सकते हैं, 18, 19, 20, 21, 22 को भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपकी नीयत साफ़ है तो बिल्कुल अल्लाह उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। लेकिन 22 को जब आप अगर नियाज़ कर रहे हो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की, तो जैसे मैंने बताया कि हासिदीन हज़रत अमीर माविया, जो कुछ हज़रत अमीर माविया से बुग़्ज़ रखते हैं, उन्होंने नेगेटिव वे में इसको सेलिब्रेट किया था, तो बिल्कुल ऐसा ना करें। 22 को आप मनाएँ, लेकिन उस दिन आप उसे नियाज़ का नाम रखें हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। आप उस नियाज़ में बेशक हज़रत अमीर माविया को खिराज अक़ीदत पेश करें, नज़राना अक़ीदत पेश करें। दूसरी सबसे बड़ी गलत रस्म कि नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जो कुंडे से मशहूर है, उसको हमें ढाक कर ही रखना है। अगर किसी ने देख लिया तो इसका बहुत बड़ा अज़ाब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथियों। अगर किसी ने इसे देख भी लिया, नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ऐसा किचन के अंदर स्पेसिफ़िकली एक मखसूस तौर पे उसको पर्दा लगा दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है। अपने दोस्त व अहबाब को हम घर बुलाते हैं, उसे बाहर लेकर नहीं जा सकते। क्यों भाई? नियाज़ है। जब हज़रत इमाम हुसैन जैसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जैसी शहादत के मौके पे हम 10वीं मुहर्रम को जो शरबत बनाते हैं, किचड़ा बनाते हैं, खुलेआम बनाते हैं, लेकिन जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की जो नियाज़ की बात आई तो हम उसको ढाक रहे हैं। इस्लाम में इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप नियाज़ बना रहे हो तो आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि खुलूस दिल से आप अल्लाह की राह में आप गरीबों को खाना खिला रहे हो। नियाज़ का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप गरीबों को खाना खिलाएं। तो इसको पर्दे में ना रखें, आप इसको ओपनली घर में कर सकते हैं। हाँ,
अगर आप इसको पर्दे में रख रहे हैं तो आपकी माएँ, बहनें, आपकी बहन, आपकी बेटी, ये सारी घर की औरतें एक किचन में मखसूस अंदाज में कोने में बैठे हुए हैं। पता नहीं आपका आने वाला दोस्त, आपका जो यार, आपका अहबाब, आपका पड़ोसी, उसकी क्या नीयत है। आप उसे अपने घर में इनवाइट कर रहे हो और इनवाइट करने के बाद हमारी माओ बहनों को आप बेपर्दा दिखा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आपको जवाब देना पड़ेगा कि गैर महरम को बुला बुला एक डिफरेंट वे में मैंने आपको बताया, क्योंकि सारे लोगों की नीयत साफ़ नहीं होती है, राइट। आपके घर में जो मेहमान है वो आपके कंजस्टेड रूम में आ रहा है, अगर आपका घर छोटा है तो, अगर बड़ा भी है तो भी अगर आपके घर में आ रहा है, वो नियाज़ खाने स्पेसिफिकली उसी दरबार में, उसी टुकड़े में नियाज़ खाना है, तो ऐसा इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप उसे बाहर भी खिला सकते हैं, बाहर अपने घर के टेबल भी लगा सकते हैं। जो पर्दे का ताल्लुक़ है तो अपनी माओ बहनों को पर्दे में रखें, नियाज़ को पर्दे में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियाज़ आप ओपनली बांटे, सारे गरीब व आम व ख़ास में बांटे। अब तीसरी चीज़ जो मैं बताने वाला था, कुंडे। जो नाम पड़ा है वो बर्तन की वजह से पड़ा है कि मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन में हम नियाज़ बनाते हैं। तो नाज़रीन, देयर इज़ नो स्पेसिफ़िक बर्तन, कोई स्पेसिफ़िक बर्तन हमने डिसाइड नहीं करना है कि अगर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ मुबारक हो रही है तो हम कुंडे में ही बनाएंगे, अदरवाइज़ नियाज़ नहीं होगी। सेकंड डिश खीर पूरी ही हो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने एक गिलास में पानी भी लिया और अगर आपने नजराना अक़ीदत और अगर आपने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अल्लाह की राह में वो पेश किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा। तो देयर इज़ नो स्पेसिफ़िक डिश कि आप अगर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ सेलिब्रेट करें तो खीर पूरी ही हो, उसमें नॉन वेज नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप चिकन का पुलाव बनाइए, चिकन की डिशेस बनाइए, आप मटन की डिशेस बनाइए। अगर आपकी हैसियत है तो आप उसको और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, आप उसमें स्वीट्स भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसको मैंडेटरी ये ना करें कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इसी के अंदर इतना रेस्ट्रिक्शंस में ही ये नियाज़ करना है, नहीं। अगर किसी शख्स ने इसे किसी एक स्पेसिफ़िक ईयर में, किसी एक मखसूस साल में किया तो अब उसके ऊपर लाजिम हो जाएगा कि वो अगले साल भी करे। अगर नहीं करेगा तो बहुत बड़ा अज़ाब आएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने एक साल कुंडे की नियाज़ किया, जिसे हम कुंडे कह रहे हैं, वो इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ है। नेक्स्ट ईयर अगर किसी ने नहीं किया कुछ फाइनेंशियली कंडीशन की वजह से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड ईयर नहीं किया, कोई बात नहीं, आप उसको एकदम अपने आंख पर बोझ मत समझें। जो हम पर फ़र्ज़ की गई चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कलीमा, तो ये फ़राइज़ पे हमें फ़ोकस करना है। सिर्फ नियाज़ को लेके कि अगर मैंने एक साल कुंडे की नियाज़ किया, मैंने एक साल इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ किया, नेक्स्ट ईयर नहीं करूँगा तो मेरे पे मुसीबतें आन पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो मन्नतें हैं, अब मन्नत मांग लेते हैं कि अगर मेरा बेटा पास हो गया, अगर मुझे लड़का हुआ, मुझे लड़की हुई, मेरी बेटी की शादी हो गई, या मैं इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाब हो गया, या कोई और खुशी, जिस चीज़ की मन्नत, मैंने नया घर ले ली, क्या नया घर ले लिया, और अगर मैंने नया घर, जिस दिन ये मकसद मेरा हासिल हो गया तो मैं कुंडे की नियाज़ करूँगा, ये भी मन्नत मांगना मना है। तो ऐसी किसी किस्म की मन्नत ना मांगे। आप एक छोटे से पानी के गिलास पे भी दे सकते हैं। अगर किसी की फ़ाइनेंशियल कंडीशन ये साल अच्छी है, नेक्स्ट ईयर उसकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन, उसकी माली हालत ठीक नहीं है, तो क्या वो गलत सोर्स से, क्या वो कर्ज़ लेकर नियाज़ करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमारे मज़हब में कुर्बानी कर्ज़ लेकर नहीं अदा की जा सकती तो ये कुंडे की नियाज़ में हम कर्ज़ क्यों लेंगे। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कुंडे की नियाज़ को लेकर, जो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ है, जो कुंडे की नियाज़ से मशहूर है, आपको बिल्कुल इसमें इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।